एक बार की बात है, गौतम बुद्ध गांव में पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को क्रोध के ऊपर समझा रहे थे। उसके ऊपर सत्संग दे रहे थे और समझा रहे थे कि किस प्रकार क्रोध एक इंसान को किस तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी के बारे में नहीं सोचता है, मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। सारे गांव वाले इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ ही कोई भी व्यवहार कर सकता है। जब यह इसे विषय आगे बढ़ने लगा तो गांव वाले इस विषय को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने लगे, लेकिन बीच में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सारी की सारी बातें उसे सुनाई जा रही है, क्योंकि उसे बहुत क्रोध आता था। जैसे जैसे यह विषय से आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता गया और अपने स्थान से खड़ा होकर गौतम बुद्ध के पास गया, उनके मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी यह फालतू की बातें नहीं सुनना, यहां से चले जाओ। जब गांव वालों ने देखा कि वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत थे और उसी मनोभाव में थे जिस प्रकार पहले वह सत्संग दे रहे थे। बुद्ध ने उन व्यक्तियों को रोका और कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहिए, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ऐसा होना निश्चित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि गौतम बुद्ध के साथ इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत है और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और सारे लोग अपने क्रियाकलाप में लग गए। रात में जब वह व्यक्ति सोया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उठकर वह जल्दी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको कल बहुत ही अपशब्द कहे, बहुत ही बुरा व्यवहार किया और इसके लिए आप जो सजा मुझे देना चाहते हैं वो दें। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा कि मैं बीते हुए दिनों की बातों को याद नहीं रखता और तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुमने अपनी गलती मानी और उससे सीख ली। क्रोध हर एक इंसान को आता है और वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कभी क्रोध आता है तो उस समय के गुजर जाने का इंतजार कीजिए, क्योंकि क्रोध थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन मैं आपकी जिंदगी से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। क्रोध पर विजय पाने का एक तरीका है, उस वक्त की जाने का इंतजार कीजिए जिस वक्त पर आपको क्रोध आया है। उस वक्त पर आप शांत रहिए और उस पल के गुजर जाने का इंतजार कीजिए, जिससे आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा।